हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 का पेपर है, हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा। पिछले साल का पेपर है ये। तो पिछले साल कहाँ पर आया था ये पेपर? ये आया था सीकर का। सीकर का एक स्टूडेंट है पुष्कर सिंह, जो हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ उसने पेपर शेयर करा था। तो ये पेपर पहले सीकर में आया था, तो अब आपके ज़िले में भी आ सकता है। तो आप सभी इस पेपर को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अगर आपने सारे वीडियो हमारे देखें तो उन सब की सहायता से आप पास हो सकते हैं। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, तो आप सारे वीडियो देखें। अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उन्हें आप लिख सकते हैं। ये देखिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, और अपने डाउट भी वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं, आप ये देखें। और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। खंड ऐसे खंड में आपको दे रखा है गद्यांश, जिसको पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अगर आपने गद्यांश को ढंग से पढ़ लिया, सारे प्रश्नों के उत्तर आप इजीली दे सकते हैं। तो पहला है आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपने गद्यांश पढ़ लिया है तो पहला क्वेश्चन है, देश प्रेम का आलम्बन किसे माना गया है? तो देश प्रेम का आलम्बन माना गया है प्रेम को। सेकंड है, देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है? तो देश प्रेम माना जाता है, ये देखिए, सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह किस प्रकार का है? सौहार्दगत प्रेम। थर्ड है, किनके प्रति लोभ या राग हो सकता है? तो किनके प्रति लोभ या राग हो सकता है? तो इसका आंसर है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। ये देखिए आप लाइन, और इसका पूरा आंसर आप कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से करते हैं, जिनके मध्य हम रहते हैं, जिनके बराबर आंखों में हम देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनकी और हमारी हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। तो इतने बड़ा आपको आंसर लिखना है। 4 नंबर है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है आपको। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? देश प्रेम। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? देश प्रेम। अगर आपको ये नहीं आता है तो नीचे अथवा में दूसरा गद्यांश है, दोनों में से एक का आपको क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके रखें अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएं। जैसा कि हमने पहले गद्यांश का उत्तर बताया था, वैसे ही आपको सेकंड गद्यांश का उत्तर ढूंढने हैं। सभी के गद्यांश के अंदर ही मिल जाएंगे। उचित शीर्षक बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन संघर्ष में हमें विजय कब मिल जाती है? तो यदि हम श्रम करते हैं तब जीवन के संघर्ष में हमें विजय मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब हम श्रम करते हैं तो हमें जीवन के संघर्ष में विजय मिल जाती है। थर्ड है, श्रम का असली रूप कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखिए, श्रम का असली रूप तो सारी प्रकृति में देखने को मिलता है। 4 है, मधुमक्खियाँ क्या कार्य करती हैं? तो ये देखिए लास्ट लाइन, मधुमक्खियों को फूलों के कोष से मधु निकालकर संचित करने में कम श्रम नहीं करना पड़ता। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, वैसे आप सेकंड क्वेश्चन करें। ये आपका होमवर्क है, अथवा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है जिसके आपको उत्तर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकवा की कक्षा 9 की छात्रा प्रियंका मानते हुए कक्षा के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा स्वयं को अमन मानते हुए अपनी छोटी बहन को नीट परीक्षा में सफलता अर्जित करने पर एक बधाई पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित व्याकरण बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ये
पाँचों प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके उत्तर देने हैं आपको, जिसमें से जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो आपको हम करवा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। कमल, तो कमल का क्या होगा? नीरज, पंकज, पंकज जलज सरोज रज, आपको याद रखना है पंकज जलज सरोज रज। और गंगा, तो गंगा को आप भागीरथी। 5 नंबर क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्रिय, बहुत अधिक प्यारा, यह इसका अर्थ है। और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, छोटा बच्चा अपनी माँ का आंखों का तारा होता है, या फिर हर बच्चा अपनी माँ का आंखों का तारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे गद्यांश हमने आपको करवाया था ऊपर, उसी प्रकार से आपको ये करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्यांश दे रखा है, इसके क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, तो इनको आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर सीमा आपकी 40 शब्द रहेगी। पहला प्रश्न है आपका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़? सेकंड है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? थर्ड नंबर है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? 4 नंबर है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। शब्द सीमा आपकी 40 शब्द रहेगी। पहला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? दूसरा है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल ने क्या उपाय सुझाया है? थर्ड है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? 4 है, गांव को मरकत डिब्बे का खुला क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शब्द सीमा आपकी 40 शब्द है। पहला प्रश्न है आपका, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? सेकंड नंबर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? थर्ड है आपका, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? 4 है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। 5 नंबर है, आप रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र किसे मानते हैं और क्यों? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए अथवा आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को याद करना है, रटना है और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।